सब प्रतिनिधियों को मान सम्मान दिया जाना चाहिए। और आज हथियार के लाइसेंस के बारे में विधानसभा में फिर मुद्दा उठाए हैं कि प्रतिनिधियों को लाइसेंस मिलना चाहिए और सरकार बाध्य होके, चूँकि वे लाखों जनप्रतिनिधियों का ज्वलनशील मुद्दा है, सरकार तैयार हुई है। लेकिन बताना चाहूँगा ये मुद्दा सबसे पहले मैंने उठाया था 6 महीना पहले। आप देख रहे होंगे प्रिंट मीडिया वाले और पेपर वाले, ये 4-5 संकल्प मेरा है जिस पर सरकार आज काम कर रही है। अब मुझे विश्वास है, मैं जिस चीज़ में लगता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है, चूँकि 25 साल से मैं प्रवक्ता विधानसभा हूँ, जन सेवा में हम लोग व्यस्त हैं और जनता की सेवा करते हैं। जात पात की दीवार को मिटा के हम लोग आगे बढ़े हैं और हम लोग किसी भी प्रतिनिधि पे केस नहीं करवाते हैं। आप पूछिए बकरी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त कौन थे, बेगूसराय की आवाम जानती है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए सर, युवाओं के हक में भी कुछ फैसला होगा क्या? क्या युवाओं के हक में भी कुछ होगा क्या? जरूर, मैं प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे आवाम की चिंता करूंगा, क्योंकि ये संपूर्ण चुनाव बेगूसराय खगड़िया की आम आवाम तथा प्रतिनिधियों के भविष्य का सवाल है। इसलिए हर संभव प्रयास करूंगा, युवाओं का खेल के बारे में मैं जरूर कोशिश करूंगा, उसे प्रोत्साहन मिले। और जो लंबी समस्या बेगूसराय जिला में है, जो लंबी सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, उसे मैं अनुशंसा के माध्यम से REO PWD से मैं उसका निर्माण करवाऊंगा। जहाँ जहाँ छोटी छोटी पुलिया की आवश्यकता है उसे मैं बनवाऊंगा। और जहाँ जहाँ जैसे गरपुरा, छोराई, खुदावनपुर में एक ज्वलंत मुद्दा है कि वहाँ के प्रतिनिधि और आवाम डिमांड कर रही है कि हम लोग थक चुके हैं बोलते बोलते, लेकिन कोई नहीं सुनता है, तो मैं इसका भी निष्पादन करवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, चेरिया बरिवारपुर के 4-5 पंचायत आप देखेंगे रोड के बगल में नाला का निर्माण किया हुआ है और सब नाला जाम पड़ा हुआ है। परिणाम ये है इतना उससे मच्छर का उत्पादन हो रहा है, कोलरा फैलने की आशंका है, सब त्रस्त हैं। हमने तो आग्रह भी किया छोटे भाई से, ये मुद्दा को उठाएं आप विधानसभा में, संभव तो उठेगा। ये तो स्थिति है आपके जो तो प्रतिनिधि का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ जनसेवा। सर, एक सवाल है कि आपके विरोधी जो विपक्ष MLC उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि मुझे तरस आ रहा है, ऐसे अकेले हम एक तरफा चुनाव मेरे फेवर में आ रहा है, इसके बारे में क्या कहें? जिन लोगों को अहंकार होता है उसका जवाब मैंने दूंगा। यहाँ के दोनों जिला के 5300 जनप्रतिनिधि जवाब देंगे, बदलाव होगा और उन्हें धूल चटाएगी जनप्रतिनिधि, क्योंकि ना तो उसका मान सम्मान किए हैं, ना वो उसका कहीं फोन उठाते हैं और 12 साल में सिर्फ 1-2 बार मिलते हैं चेहरा दिखाने। ये क्या मान सम्मान, ना तो उसका मानदेय बढ़ा पाए 12 साल में। बोलिए 12 साल में हिम्मत है उन्हें सदन में एक बार बोल पाए कि इनका मानदेय बढ़ाइए, वेतन बढ़ाइए, एक बार नहीं बोल पाए। हिम्मत हुआ कि उनके पेंशन का चर्चा करें, कभी नहीं कर पाए, क्योंकि वो डरते हैं अपने सरकार से। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं जनता के सेवा के लिए, प्रतिनिधि सेवा के लिए, उनके हक का लड़ाई लड़ने के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ। और अगर संभव, अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपना उनके उत्थान के लिए जान भी गंवा सकता हूँ। सर, एक और सवाल है कि जब एक और जो मलीपुर दक्षिण के जो मुखिया जी हैं रंजीत कुमार निषाद जी का ऊपर जो एक फायरिंग हुआ था और 2020 का ये घटना है, और उसके जो MLC जो उम्मीदवार थे उनसे मिलने के लिए तक नहीं गए, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ। एक मटिहानी के वर्तमान मुखिया उनका कहना था, एक बार मैंने उन्हें 40 बार फ़ोन किया सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के लिए, फ़ोन नहीं उठाए। ये तो प्रतिनिधि का फ़ोन नहीं उठाते हैं, इतने अहंकारी हो गए हैं। अपना अहंकार तो दूर करो भाई, अहंकारी का कोई, रावण से अहंकार का जो अहंकार नहीं चला तो हम आप क्या हैं। हथियार लाइसेंस उपलब्ध कराने के संबंध में 10 लाख का मुआवजा, और ये समझिए इन मुद्दों, ज्वलंत मुद्दा है, एक भी बार वो नहीं उठाए मुद्दा। आखिर जब उनके सुख दुख में आप
और जहाँ तक मिलने जुलने की बात है, 12 साल में सिर्फ 2 बार मिले हैं बस। आप सोचिए, जो प्रतिनिधि आपको जिता के मान सम्मान दिलवाते हैं, उनके साथ आप छल विश्वासघात किए 12 साल तक। इस बार प्रतिनिधि नहीं मानने वाले हैं। पूरे जिला के दोनों त्रिस्तरीय निकाय के प्रतिनिधि बदलाव और आक्रोशित मूड में हैं। इस बार कुछ नहीं काम करने वाला है। मुझे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है, इसलिए मैं तहे दिल से हर पार्टी का सम्मान करता हूं, हर जाति धर्म के लोगों को सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं और बेगूसराय और खगड़िया की पुण्य धरती को नमन करता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि बेगूसराय और खगड़िया जिला को मैं एक सर्वश्रेष्ठ जिला में बनाऊंगा, जहां की जात पात की दीवार को तोड़ के एक समृद्ध समाज का निर्माण होगा और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम रहेगा। सर एक सवाल और सवाल करेंगे सर कि जिस तरह से अभी आपने कहा 12 साल एमएलसी पद पर जो रहे हैं उनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ। एक तरफ तो ये मुद्दा है सर, दूसरी तरफ जो अपराध का ग्राफ है सर, वो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन एनडीए जदयू गठबंधन कहती है कि अपराध अभी उतना कम है जितना कि पहले 2005 की सरकार में थी। क्या कहेंगे सर, अपराध जब आपकी सरकार अगर आती है तो क्या ये सारे चीज़ जो है ख़त्म होंगे क्या? हम लोग जरूर कोशिश करेंगे अपराध कम करने का। सबसे बड़ी बात है कि समाज में आपसी इतना मतभेद लोगों में होता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जरूर, हमारी कोशिश रहेगी प्रशासन द्वारा तथा सामाजिक मिलन के माध्यम से हम चाहेंगे इस तरह के भावना को दूर करें। और सबसे बड़ी बात, सामाजिक तथा हर धर्म में हम चाहेंगे हर धर्म के लोग साथ रहे, हर समाज के लोग आपस में मिले और बस ये कोशिश रहेगी ये घटे ग्राफ। जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों के लिए आप क्या करें? जीतने के बाद सर्वप्रथम मैं उनका मानदेय नहीं, उसे वेतन में परिवर्तित करा के एक वार्ड सदस्य को कम से कम 10,000 रुपया वेतन करवाऊंगा, पंचायत समिति को 15,000 मिनिमम, मुखिया जी को 20 से 25,000 के बीच में और जिला परिषद का भी उसी रूप में बढ़ोतरी करवाऊंगा। मैं सदन में मुद्दा उठाऊंगा कि जिस तरह एक एमएलए एमएलसी को पेंशन की व्यवस्था की गई है, तो ये इन्हें क्यों नहीं, इन्हें भी कम से कम उनके वेतन का आधा वेतन पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। और हर प्रतिनिधि जिनको आवश्यकता है हथियार लाइसेंस देने का, सरकार एक नियम बनावे और जो जटिल कानून है उसे आसान करके सबको मुहैया कराया जाए हथियार लाइसेंस, जिससे कि वो सुरक्षा स्वयं कर सके। उसके बाद हमारी ये भी कोशिश रहेगी, अगर किसी प्रतिनिधि का आकस्मिक निधन होता है तो कम से कम उन्हें 10 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि भविष्य में उनके परिजनों को, बच्चों को भविष्य बिताने में दिक्कत ना हो। ये मेरा 4-5 संकल्प है और हमने तय किया है चुनाव के बाद हम तुरंत फिर से पंचायत जाके मिलेंगे और साल में कम से कम 3 बार मिलेंगे। जो जो समस्या है वहाँ, निजी समस्या, कौन सी लंबी सड़क जिसका कि अभी तक निर्माण नहीं हुआ, उन्हें अनुशंसा के माध्यम से निर्माण करवाऊंगा। कहाँ पुलिया की आवश्यकता है, कहाँ नहर की आवश्यकता है और कहाँ किस पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। ये कुछ मुद्दे हैं हमारे जो कि लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ।